अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर का, द यूज ऑफ वाज वर। इससे पिछले टॉपिक में मैंने आपको कराया था इज एम आर, ये उसी से रिलेटेड है, उसी का ये एक हिस्सा है। तो इसको भी हम एज ए मेन वर्ब पढ़ रहे हैं। तो उर्दू की जितनी भी सेंटेंसेस है जिनके आखिर में था, थी, थे आए और इन जगहों पे बिल्कुल इनके साथ रहा, रही, रहे नहीं आना चाहिए, तब वो क्या होगा, यूज ऑफ वाज वर होगा एज ए मेन वर्ड। अगर यहाँ पर रहा, रही, रहे इनमें से कोई भी वर्ड इनके साथ आ जाता है तो वो टॉपिक जो है कोई और हो जाएगा, यूज ऑफ इज एम आर का टॉपिक नहीं रहेगा। तो इसके साथ जो दूसरी कंडीशन थी, ये ऑलरेडी पीछे में टॉपिक पिछले में पढ़ा चुका हूँ कि सब्जेक्ट की तरफ से कोई काम अमल में ना आए, यानी उस पूरे जुमले में सब्जेक्ट की तरफ से कोई काम अमल में नहीं आना चाहिए, तब वो यूज ऑफ वाज वर रहेगा। ठीक है, इनके साथ रहा, रही, रहे भी नहीं आना चाहिए और पूरे उस जुमले में सब्जेक्ट की तरफ से कोई काम अमल में ना आए। वैसे काम आ सकता है लेकिन सब्जेक्ट काम उसमें करके नहीं दिखा सकता, सब्जेक्ट के बगैर काम आ सकते हैं। तो इनमें से जो सिंगुलर हैं उनके साथ हम वाज लगाएंगे। वाज के मानी क्या है, था, और सिंगुलर के साथ वाज, वाज के मानी थी, यानी दोनों के लिए, था के लिए भी और थी के लिए भी हम वाज का वर्ड जो वो इस्तेमाल करेंगे। और जो प्लूरल होंगे उनके लिए हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके मानी क्या बनेंगे, थे। ठीक है, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि सब्जेक्ट यानी किस तरह काम नहीं कर सकता, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके पास दी है। रोशान मैच देख रहा था। अब देख लें कि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है और सब्जेक्ट ने ये काम करना है, मैच यानी देखना है। तो यानी यहाँ पर साथ क्या है, दूसरी चीज रहा भी आया हुआ है। तो मैंने कहा कि इनके साथ रहा, रही, रहे में से कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, तो ये रहा भी आया हुआ है और इसमें ये रोशान जो सब्जेक्ट है और वो मैच देख रहे जो ऑब्जेक्ट है, और इसमें ये वर्ब जो है यानी देखना या देख रहा है ये वर्ब है। तो ये इस यानी टॉपिक से रिलेटेड इसकी एग्जांपल नहीं बनती। सिर्फ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए रहा, रही, रहे कैसे नहीं आ सकता और सब्जेक्ट कैसे काम करके नहीं दिखा सकता। तो इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और वो काम भी कर रहा है, यानी मैच देख रहा है और उसके साथ रहा भी आ गया। तो ये जो एग्जांपल है ये फिर यानी इस टॉपिक की नहीं रहेगी, यूज ऑफ वाज वर की। ये सिर्फ आपको मैंने वजाहत की है, एक्सप्लेन किया है कि किस तरह यानी आपने वाज वर को इस्तेमाल करना है और इसके साथ क्या चीजें आ सकती हैं और क्या चीजें नहीं आ सकती। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, यानी जब इन्हें नेगेटिव आपने बनाना होगा तो आप वाज और वर के बाद नो लगा सकते हैं या फिर नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पे बहुत ज्यादा स्टार करना हुआ या स्ट्रेस देनी हुई तो वहां हम नो इस्तेमाल करेंगे, बस सूरत दीगर हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो उर्दू का कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू हो और उसका जो एंड है, इख्तिताम जो है वो किस पे हो, था पे हो या थी पे हो, तो उस जुमले के शुरू में हम वाज लगा देंगे। और इसी तरह अगर कोई जुमला क्या से शुरू होता है और उसका एंड जो है थे पे हो और उसके शुरू में हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। और ये टॉपिक यानी हमने इसको ये यूज ऑफ वाज वर है एज ए मेन वर्ब पढ़ा है, क्योंकि इसके इनके अलावा कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पर इस्तेमाल नहीं हो रही होती। और अगर वो होगी भी तो कैसे वो एक्सप्लेन मैं करता हूँ। यानी मेन वर्ब ये वाज और वर्ब तब बनेंगे जब इन दोनों के बाद या तो कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आनी चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है यानी टू के बाद कौन सी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। ठीक है, और आईएनजी वाली कोई भी फॉर्म नहीं आ सकती, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी नहीं आ सकती। अगर इनके बाद यानी इंग वाली आ जाती है कोई फॉर्म या थर्ड आ जाती है, सेकंड आ जाती है, तो वो ये टॉपिक वाज वर्ब जो है मेन वर्ब नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। यहाँ पर अब एग्जांपल की तरफ आइएगा, वो गैर हाजिर था। ठीक है, ही वाज एब्सेंट। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ वाज इस्तेमाल की है, कोई यहाँ पर ऐसा और वर्ड नहीं है जिसकी आगे फॉर्म्स बनाई जा सकें। ठीक है, एब्सेंट जो ये गैर हाजिर के लिए है, ठीक, और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके आगे फॉर्म्स बनती हों। और इसको मैंने इंट्रोगेटिव बना दिया है ताकि जो कंफ्यूजन अगर किसी की हो कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो वो भी है वाज ही नॉट एब्सेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक, ताकि आपको पता चल जाए कि यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वाली जो कंडीशन वो कैसे फुलफिल होनी है या उसको आपने कैसे यानी समझ लेना है।
तो वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, या वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था, दोनों के एक ही मीनिंग है। देयर वॉज नथिंग टू ईट। अब इसमें देख लें कि हमने वाज इस्तेमाल किया है और नथिंग कुछ भी नहीं के लिए हमने इस्तेमाल किया है, और ये टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ सकती, सिर्फ एक सिचुएशन में आ सकती है, वो भी क्या है, टू और फर्स्ट फॉर्म। ING वाली भी फॉर्म नहीं आ सकती और थर्ड भी नहीं आ सकती। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, टू ईट। देयर वाज नथिंग टू ईट। तो यानी इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। बस सूरत दीगर अगर उसके साथ टू के बगैर अगर फॉर्म आती है तो वो कोई और टॉपिक चला जाएगा, वो यूज ऑफ वाज वर एज ए मेन वर्ब नहीं रहेगा। थैंक यू। मजीद आगे क्लास में आएंगे तो हमने एक ग्रामर के टॉपिक के साथ आऊँगा और आगे मजीद आपको यानी लेके चलूँगा।